साथियों, पहली बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी आप साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर 10 ग्रुपों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि आज होम लोन की, मॉर्गेज लोन की वो कलई हम खोलने वाले हैं जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान, जी हां, मकान जिसे हम घर कहते हैं, जो जिंदगी की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है, आज मकान का वह सपना लोगों की जिंदगी के साथ खेलने लगा है। एक समय था भारत में लोन सिर्फ बैंक दिया करते थे, फिर एनबीएफसी का दौर आया। आज की तारीख में होम लोन के अंदर, मॉर्गेज लोन के अंदर एनबीएफसी कंपनी की बहुत बड़ी साझेदारी है। लेकिन यह साझेदारी इस हद तक बढ़ गई है कि वह व्यक्ति जिसे कहीं से लोन नहीं मिलेगा, वह व्यक्ति जो टैक्स पेयर नहीं है, वह व्यक्ति जिसका अच्छा खासा लोन बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वह व्यक्ति जिसकी अच्छी खासी सिविल रिपोर्ट नहीं है, उसे भी होम लोन मिल जाता है। तो वो कहां से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी से। साथियों, शुरुआत हो रही है वीडियो की, लेकिन अंत तक जरूर सुनना। एक आदमी गांव में बैठा हुआ है चौराहे पर, उसे कोई लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेल्स पर्सन जाता है, उसके पास बैठता है, उससे बात करता है कि साहब क्या कर रहे हो। कैजुअल सी बात हो जाती है और कहा जाता है कि क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत है? आप एक काम कीजिए, आप होम लोन ले लो, मॉर्गेज लोन ले लो। अरे मुझे कहां लोन मिलेगा, मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट है? कोई दिक्कत नहीं, आपका मकान है ना, आपके मकान पर लोन दे देते हैं। जनाब, मेरा मकान तो एग्रीकल्चर है, मेरा मकान तो पूर्वजों का मकान है, उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, चिंता मत कीजिए, एक बापी पट्टा जारी करा देते हैं। चले जाते हैं सरपंच के पास, गांव की कोरम के अंदर एक एप्लीकेशन दी जाती है और बापी पट्टा मिल जाता है। उस बापी पट्टे की तहसील कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री हो जाती है और उस व्यक्ति को लोन दे दिया जाता है। जब लोन देते हैं तो बताया जाता है कि न्यूनतम ब्याज दर है, सिर्फ इतने साल भरना है। लेकिन बात वही, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आज की तारीख में एनबीएफसी कंपनियों ने गांव के गांव, हर घर के ऊपर बापी पट्टों के आधार पर लोन बांट रखे हैं। किसी को 5 लाख का, किसी को 10 लाख का, किसी को 15 लाख का, किसी को 25 लाख का। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पार्टी किसी तरह लोन की किस्तें चुकाती है। लेकिन ये क्या, बड़ी ही अचरज भरी बात बता रहा हूं, आश्चर्यचकित हो जाओगे। जितने भी लोगों ने, गांवों के लोगों ने लोन लिए हैं, वो आज जाकर अपना लोन स्टेटमेंट निकाले, रीशेड्यूल लेटर निकाले। ये दावा है एडवोकेट नरेंद्र जोशी का कि आपने जो लोन 15 साल का लिया था वो 25 साल का हो चुका है, आपने जो लोन 20 साल का लिया था वो 35 साल का हो चुका है, आपकी उम्र 40 साल की है, हो सकता है आपके लोन को 55 साल का कर दिया होगा। क्यों होता है ये? क्यों होता है?
कोविड के 3 महीनों में भारत सरकार ने लोन मोरेटोरियम का विकल्प दिया। जिन लोगों ने 3 महीने या 6 महीने का मोरेटोरियम लिया, उनको सजा क्या मिली? सजा क्या मिली? 5-5, 10-10 साल उनके लोन के टेन्योर बढ़ गए। जाके चेक कीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि होम लोन के अंदर लोन का सैंक्शन लेटर होता है। 95% लोगों के पास न तो लोन के सैंक्शन लेटर है, न लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, न लोन एग्रीमेंट है, न हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट है, न रीशेड्यूल लेटर है और न कोई स्टेटमेंट है। नाटक देखिए इन एनबीएफसी कंपनियों का कि जब आप ये चीजें मांगने जाओगे तो आपको देने में गुरेज करते हैं। फॉर्म भरवाया जाता है, चार्ज लिए जाते हैं उन चीजों के, फिर भी पूरी चीजें नहीं दी जाती है। एक बात बताइए मुझे, आरबीआई की रेपो रेट बढ़ गई, तो रेपो रेट बढ़ने पर यदि आप किसी की ईएमआई को 5 साल बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसके लिए जो कस्टमर है उसको रजिस्टर्ड सूचना देना आवश्यक नहीं है? क्या उससे यह पूछना जरूरी नहीं है कि आरबीआई की रेपो रेट बढ़ गई तो हम आपकी ईएमआई बढ़ाए या फिर आपका टेन्योर बढ़ाए? लेकिन हमको घी कहां नजर आता है? जहां हमको घी नजर आता है वो चीज हम बढ़ा देते हैं और हम टेन्योर बढ़ा देते हैं। लेकिन एनबीएफसी में तो बहुत गजब हो रहा है, टेन्योर भी बढ़ रहा है और ईएमआई भी बढ़ रही है। लोन का इंश्योरेंस कराया जाता है। लोन किसके नाम पे? प्रॉपर्टी किसके नाम पे? घर के बुजुर्ग के नाम पे। और इंश्योरेंस कराएंगे घर के जवान तंदुरुस्त बेटे का। वारे एनबीएफसी। इसीलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आज गांव के गांव जो होम लोन, मॉर्गेज लोन, प्रॉपर्टी लोन ले चुके हैं, कल ही सुबह निकले एनबीएफसी के ऑफिस जाए और लोन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट मांगे और देखिए आपका लोन कितना लंबा हो चुका है। कल जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है, किन परिस्थितियों से आप लोन नहीं भर पाते हो, जब कोर्ट की शरण में जाते हो, तो बिना सैंक्शन लेटर, बिना डॉक्यूमेंट के आपका कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। और इनको क्या है, आपके लोन की एक ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई और ये ब्रश लेके आ जाते हैं आपके घर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए कि यह कंपनी इस एनबीएफसी के अंतर्गत मॉर्गेज है। किसने अधिकार दिया? किसने परमिशन दी तुमको? लोन डिफॉल्ट हुआ है, 90 डेज एनपीए हुआ है, एनपीए क्लासिफाइड हुआ है, क्या करोगे? 13(2) का नोटिस ही दोगे ना। 60 दिन का टाइम तो पार्टी के पास है ना, वो 13(2) का ऑब्जेक्शन दे सकता है ना। उसके बाद आप 13(4) की कार्रवाई कर सकते हो ना। तो 13(4) की कार्रवाई के बाद भी वो कोर्ट तो जा सकता है ना, वो डीआरटी हाई कोर्ट से स्टे ला सकता है। कानून केवल एनबीएफसी का नहीं है, वो आम आदमी का भी है। 20 साल के लोन को 40 साल का कर देना। अरे आरबीआई की रेपो रेट इतनी बढ़ी और आपने ईएमआई इतनी बढ़ाई, और इसी कर्ज को चुकाने के चक्कर में, इसी कर्ज के दलदल में धंसकर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड लेता है, व्यक्ति दूसरे पर्सनल लोन लेता है और लोन के दलदल में धंस जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण आज एनबीएफसी के होम लोन हो चुके हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, भारतवर्ष में, जी हां इंडिया के अंदर करीबन 120 कंपनियां हैं, 120 कंपनियां हैं जो होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, मॉर्गेज लोन देती है। लेकिन क्या इन 120 कंपनी के पास सरफेसी का अधिकार है? क्या ये सरफेसी के अंदर कार्रवाई कर सकती है?
सारी कंपनियां नहीं कर सकती है। उसके लिए 100 करोड़ का एसेट और इसके साथ आरबीआई के साथ एनएचबी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। लेकिन हो क्या रहा है, लोगों को जानकारी ही नहीं है, ज्ञान की कमी है, और ये लोन एनपीए होते ही 13/2 का नोटिस जारी करके 13/4 की प्रोसीडिंग करके पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जब फाइल आई और उसने देखा कि कोई वैलिड ग्राउंड पार्टी के पास नहीं है, उनको भी नहीं पता है, माफ करे सारे आईएएस ऑफिसर, लेकिन कई आईएएस ऑफिसर को यह भी पता नहीं है कि किस एनबीएफसी कंपनी को सरफेसी का अधिकार प्राप्त है, किसको नहीं है, और किस राशि तक कौन सी कंपनी एनबीएफसी सरफेसी की कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन और आरबीआई में 20 लाख की एक लिमिट तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद डीएम अपना ऑर्डर पास कर रहे हैं। उस ऑर्डर के बेस पे पुलिस सिक्योरिटी मिल रही है, लोगों के घर पे ताले लगाए जा रहे हैं, घर सील किए जा रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में उनके घर पे लिखकर नाम खराब किया जा रहा है। और इसके बावजूद जब सिक्योर लोन है तब भी रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी रुक नहीं रही है। लीगल नोटिस के नाम पे धमकाया जाता है, फर्जी पुलिस फर्जी वकील बन के फोन करते हैं। साथियों, यह भी ध्यान रख लीजिए कि आज की तारीख में 60% लोन एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा ग्रामीण तबका आज की तारीख में होम लोन के मकड़ जाल में फंस चुका है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीपल लोन लेने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जानना और पहचानना सीखिए, और यदि आपका कोई होम लोन डिफॉल्ट हुआ है, उस मैटर में भी सिक्योर्ड लोन का प्रायर नोटिस भेजें। प्री सरफेसी नोटिस आया है तो प्री सरफेसी नोटिस का जवाब दीजिए। सरफेसी धारा 13 सबसेक्शन 2 का नोटिस आया है तो उस पर ऑब्जेक्शन दीजिए। 13/4 का नोटिस आया है तो उसको भी ऑब्जेक्ट कीजिए। डीआरटी हाईकोर्ट जाइए, वहां से स्टे मिलता है। और एक रूमर फैला हुआ है कि अगर डीआरटी स्टे लेने के लिए गए तो 25% 30% खर्चा आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मामूली कोर्ट फीस जो लगती है वो लगती है। कभी आपने अपना लोन सैंक्शन लेटर उठा के देखा? फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट, यदि आपने फिक्स रेट पर लोन लिया है, ऐसी स्थिति में तो आपका टेन्योर और ईएमआई बढ़ ही नहीं सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ईएमआई भी बढ़ रही है और टेन्योर भी बढ़ रहा है। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन होम लोन खत्म नहीं होगा। मर मर के भरना है, क्योंकि बात घर की है। घर चला जाएगा। अरे कैसे चला जाएगा? उनकी लूट खसोट को कोई देखने वाला नहीं है। आज मुझे बताइए, कई एनबीएफसी कंपनियां होम लोन के मैटर में सेटलमेंट करती है। क्यों करती है? क्यों करती है? कोई तो वजह है, और वो वजह छुपी है उन डॉक्यूमेंट में जो आप कभी मांग नहीं पाते हो। साथियों, मैं खुला कह रहा हूं, खुला, अगर ये वीडियो प्रत्येक गांव का आदमी देख लेना, और कल जाके जब वो अपने डॉक्यूमेंट निकाल के देखेगा तो उसके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी, जब उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे 15 साल का लोन 30 साल का हो चुका है। लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। एक ईएमआई बाउंस हुई, उस पे केस कर दिया, दूसरी ईएमआई पे कर दिया, रिकवरी एजेंट आके ईएमआई लेके जा रहा है, लेकिन केस विड्रॉल नहीं हो रहे।
गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने आंखों पर गांधारी की पट्टी लगा रखी है। गलती हमारी है कि हम विश्व पितामह की तरह लाचार हो चुके हैं। गलती हमारी है कि हमें दुर्योधन रूपी एनबीएफसी के कुछ कुकृत्य नजर नहीं आते। मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि आरबीआई की रेपो रेट बढ़ने से क्या किसी के लोन का टेन्योर 10 साल बढ़ जाएगा? क्या 3 महीने का मोरेटोरियम आपके 5 साल के टेन्योर को बढ़ा देगा? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम जागृत नहीं है, हम डरते हैं। मैं तो गुजारिश करता हूं सभी साथियों से और विशेष रूप से गांव वाले लोगों से, एनबीएफसी के होम लोन से दूर रहे। जितना दूर रहेंगे उतना फायदे में रहोगे। और अगर लोन ले लिया है तो किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, आपका टेन्योर इतना बढ़ गया है, यदि ईएमआई बढ़ गई है, यदि रिकवरी एजेंट आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। साथियों, फिर कह रहा हूं, होम लोन एक मकड़ जाल है। उलझ के रह जाओगे इसमें, उलझ के, यदि अपने अधिकारों को नहीं जाना। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, जाके डॉक्यूमेंट लाओ। सैंक्शन लेटर आपको दिया ही नहीं है, कभी ये तो देखो कि सैंक्शन लेटर पे आपके साइन भी है कि नहीं, लोन के एग्रीमेंट पे आपके साइन भी है कि नहीं, प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की उसकी वैल्यूएशन कितनी की है, उसकी सर्च रिपोर्ट क्या है, उसका लीगल क्या है। एक बार फाइल उठा के देखिए, मालूम पड़ जाएगा क्या क्या काले कारनामे होते जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो का मकसद कतई ये नहीं है कि आप अपने होम लोन को डिफॉल्ट करें, लेकिन जो मकड़ जाल बना हुआ है, जो आम व्यक्तियों के साथ कुठाराघात हो रहा है, जिनको सरफेसी का अधिकार प्राप्त नहीं है, वो जाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं सिक्योर्ड लोन है, फिर भी धमकाया जा रहा है। बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसके पास लोन के दस्तावेज हो और वो अपने दस्तावेज देखे कि उन दस्तावेजों में क्या गड़बड़ियां हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट लेने जाना, कितनी आसानी से डॉक्यूमेंट देते हैं आपको, ये कमेंट बॉक्स में आके बताना। लेकिन एक ही बात कहूंगा, अगर होम लोन लिया इसका मतलब ये नहीं है अपने हाथ पैर काट के दे दिया। गलत अगर कहीं हुआ है ना, तो लड़ने का अधिकार आपका सुरक्षित है। और गांवों के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा डराया जाता है उनको।